हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक्स में। मैं भारत आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि अधिकतर पूछे गए हैं क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो बताइए, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनती हैं लाल रक्त कणिकाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। और न्यूलैंड का कौन सा नियम था? न्यूलैंड का अष्टक नियम था। डोवरेनियर का त्रिक नियम था। और मेंडलीव का भी जो आवर्त सारणी से संबंधित नियम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कहाँ पर बना हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में चांदी सर्वाधिक पाई जाती है? किस राज्य में चांदी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, या मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? तो चांदी सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में। और बात करें उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में आप मान सकते हैं गेहूँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है? गेहूँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पहले ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। और फिर छोटे की बात करते हैं तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम हर्शेल ने, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, विलियम हर्शेल ने किस ग्रह की खोज की थी? तो विलियम हर्शेल ने किसकी की थी? अरुण ग्रह की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावना विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? पावना, पावना एक जगह का नाम था। तो पावना किस राज्य से संबंधित है? तो पावना था बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो को किसका आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो ने किस चीज़ की आविष्कार किया था? किस चीज़ का किया था? तो सितार का किया था। एक तो किस चीज़ का? सितार का। और एक तबले का किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगर बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था 1990 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के 148वें अनुच्छेद में है। तो अब बात करते हैं 79 में क्या है? तो 79 में क्या है? संसद। 79 में संसद। और 80 में बात करते हैं तो 80 में क्या है? 80 में है राज्यसभा। 80 में है राज्यसभा। और 81 अगर होता तो 81 में बात करते तो 81 में है लोकसभा। ठीक है, और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूमर नृत्य किस राज्य का है? घूमर किस राज्य का है? राजस्थान का है। घूमर किस राज्य का है? राजस्थान का। और वहीं बात करें लावड़ी, लावड़ी लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो लावड़ी की बात करें तो लावड़ी है महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है? तो उड़न परी के नाम से आप सब लोग जानते होंगे, उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा, जो बहुत अच्छा दौड़ती हैं, वो विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो पता है, रूस की सहायता से रूस ने प्रक्षेपित किया था। आर्यभट्ट भारत का था। तो कब प्रक्षेपित किया गया था ये? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है?
तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन होता क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है भाई अगर प्लस में कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान है? तो किस में है? 124 में, 124 में है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगर बात करते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितने में है? तो हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, ध्यान रखना कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, 15 थी, 15 थी, जिसमें से एक थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर थी जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, जो कि अभी करंट में चल रहा है एनटीपीसी का एग्जाम, वही का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी थी? तो प्रथम थी। अगर द्वितीय की बात करें, दूसरी किस पर थी? तो पीसी महानलोबिस। तो पीसी महानलोबिस पर दूसरी थी और पहली कौन से पर थी? हेराल्ड डोमर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये तो पता होगा आपको, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। माना जाता है कि दीपावली को इनके जो पूर्वज थे उनका मतलब जो लोग वो ख़त्म हो गए थे काफ़ी लोग, तो इसी चक्कर में वो लोग शोक के रूप में मनाते, खाना वगैरह बनाते हैं लेकिन खाते नहीं उस दिन, मतलब भूखे रहते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के किनारे यमुना, दिल्ली यमुना के किनारे है। नर्मदा के किनारे जबलपुर है। और मूसी की बात करें, मूसी किस नदी के मूसी किसके किनारे, मतलब कौन सा शहर मूसी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर है हरियाणा में। हरियाणा में है सुल्तानपुर। अगर बात करें काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है? जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो काजीरंगा है असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की है वार्सा। पोलैंड की है वार्सा। एक गलती से बर्लिन था, ये गलती से हो गया। तो पोलैंड की क्या है? वार्सा। अगला देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो किस अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के? कोलकाता अधिवेशन में। तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। 1896 में गाया था वंदे मातरम। और बात करें राष्ट्रगान की, ये तो राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान की बात करते हैं तो वो गाया गया था 1911 में, जो क्या है अपना राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सत्यार्थ प्रकाश किसने प्रकाशित की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने प्रकाशित की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने प्रकाशित की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया? तो गुरुमुखी आप जानते होंगे, सिक्कों के गुरु हैं रामदास हैं, अमरदास हैं, अंगद हैं, और कौन से गुरु हैं? एक गुरु और होंगे कोई, गुरु गोविंद। तो इनमें से किसने की थी? गुरु अंगद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो रायगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? छत्रपति शिवाजी ने बनाया था। छत्रपति शिवाजी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। इसका मकसद
मात्र सोना लूटना था, जो धन वगैरह था उसको लूटना था इसका मकसद। और जो मोहम्मद गौरी था उसका मकसद लूटना भी था और शासन करना भी था, ये ध्यान रखना। और थे कौन है? तुर्की थे। अगला क्वेश्चन देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। अगला क्वेश्चन देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ लगता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय लगता है पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता में लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति मात्र एक थे, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। और महात्मा गांधी कौन से में शामिल हुए थे? दूसरे में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी दूसरे में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मिट्टी, आप जानते होंगे किसको जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं बांगर और खादर, ये दो नाम सुने होंगे आपने। तो जो बांगर और खादर है ये किस मिट्टी से संबंधित हैं? तो बांगर और खादर की बात करते हैं तो ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखो, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो पास होती है, जब पास होगी पृथ्वी सूर्य के तो उसको कहते हैं उपसौर। और अगर दूर जाएगी पृथ्वी सूर्य से तो उसको कहते हैं अपसौर। दो कंडीशन बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील आप सबने सुना होगा। तो लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील है महाराष्ट्र में। अब बात करें चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का चिल्का है उड़ीसा में। चिल्का है उड़ीसा में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध आपने सुना होगा। तो हुमायूं 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 और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। और 1540 में कौन सा हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। किस प्रकार की चट्टानें परतदार होती हैं? मतलब कौन सी चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर परत पाई जाती है? तो कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों पर परत पाई जाती है। और जितने भी ये अयस्क वगैरह निकलते हैं इन्हीं चट्टानों से निकलते हैं। जैसे कोयला है, कोयला वगैरह ये सब इसी चट्टानों से निकलते हैं, पेट्रोल वगैरह सब। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो किस महाद्वीप में नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर बात करें काला महाद्वीप किसे कहते हैं? तो काला महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी कौन से में हुए थे? दूसरे में। महात्मा गांधी किस में हुए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की क्या थी? फारसी थी। और अकबर फारसी का बहुत अच्छा विद्वेता था, यानी कि विद्वान था। विश्व की जन्नत के नाम से कौन, मतलब क्या प्रसिद्ध है? विश्व की जन्नत पेरिस को कहते हैं। कैसे? पेरिस। किसकी राजधानी है पेरिस? फ्रांस की। अगला क्वेश्चन, नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, चीन सागर। तो किस में गिरती है? नील नदी जाकर गिरती है भूमध्य सागर में। अब यही बात करते हैं, भूमध्य सागर से एक बात ध्यान आती है कि सुएज नहर किस सागरों के बीच में है? सुएज नहर किन किन को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को जोड़ती है और लाल सागर को जोड़ती है। ये दोनों को सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। और रूस से बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन विख्यात हैं?
तो हॉकी के जादूगर के नाम से कौन विख्यात हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र विख्यात हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में है? तो वानखेड़े स्टेडियम है महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। तो दोस्तों ये वीडियो था 50 क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगता है। और ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, इससे आपकी पढ़ाई भी ग्रोथ हो। ठीक है, थैंक यू।